हेलो स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, लेट्स सी वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। डू यू नो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस in previous lectures we have already completed our two parts, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें जो किंगडम थे, किंगडम फर्स्ट, किंगडम सेकेंड एंड किंगडम थर्ड, ये हमने क्लियर कर लिए थे। अगर आप न्यू है तो प्लीज वो आगे यानी कि हमारे पीछे वाले वीडियो देख लीजिए, यानी वो टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, चलो देन स्टार्ट नाउ। ओके, शैल वी स्टार्ट नाउ? ओके, लिसन स्टूडेंट, जब हम स्टार्ट करते हैं तब यहाँ पे ऐसे आए, ऐसे नहीं, एकदम फ्रेश माइंड से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, जितना माइंड हमारा फ्रेश होगा उतने अच्छे से ये सब आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, चल देन स्टार्ट। अभी यहाँ पे नेक्स्ट हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। हमारे चैप्टर में दिया था हमें क्लासिफिकेशन करना है, तो मे बी आपको पहला चार्ट या ये चार्ट अभी हम देख रहे हैं, उन दोनों में से एक चार्ट आपको फिक्स 2 मार्क्स के लिए है, यानी कि कंप्लीट दिस चार्ट इस फॉर्म में आपको आएगा। सी यहाँ पे भी सेम वही दिया है। फर्स्ट में हमें दिया है प्रोकैरियोटिक, ओके, प्रोकैरियोट्स, एंड सेकेंड में हमें दिया है यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में हमें दिया है, प्रोकैरियोट्स यानी हमें पता है जिसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, तो यूनिसेलुलर में आता है हमारा यस बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ आते हैं हमारे कि यूकैरियोटिक में यानी कि यूकैरियोट में होते हैं यहाँ पे यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, अभी डायरेक्ट लिखेंगे, इसमें आते हैं 3 पार्ट, प्रोटिस्टा, फंगी, नेक्स्ट फंगी, एंड द थर्ड वन इज अलगी। ठीक है, अलगी पता है ना? हाँ यस, अलगी। एक मिनट, हाँ यस, ओके। एक्चुअली ये अलगी की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग सी है। अलगी, अभी राइट आ गया, अलगी, प्रोटिस्टा, फंगी, अलगी, ये आते हैं हमारे यूकैरियोटिक्स में, और प्रो में आते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो आपको ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, या अदरवाइज आपको कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, कैसे? बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी या अलगी। ओके, विल सी वन बाय वन, हम एक बाय एक यानी कि एक एक यहाँ पे देखने वाले। ठीक है स्टूडेंट, चल सो लेट्स सी द फर्स्ट है हमारा यहाँ पे प्रोकैरियोटिक, यानी उसमें है बैक्टीरिया। देख बैक्टीरिया, अभी इसकी भी हमें क्या करने हैं, कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक लर्न नहीं करने, सिर्फ हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ठीक है, वो कैसे? देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक मिनट, ओके, चल लेट्स सी। अभी यहाँ पे उनकी साइज, बैक्टीरिया हमें दिखाई देते हैं क्या? नहीं, इसलिए उनकी साइज यहाँ पे होती है, फर्स्ट साइज होती है उनकी 1 माइक्रोमीटर टू 100, नॉट 100, 10 माइक्रोमीटर, ये उनकी साइज होती है, क्योंकि हमें पता है कि वो बहुत ही यहाँ पे जस्ट ना टाइनी फॉर्म में होते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने अभी चार्ट देखा, उसमें आज देखा था कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, दे आर यूकैरियोट्स, कॉमा यूनिसेलुलर, राइट। ठीक है, चलो अच्छे से अभी आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे पॉइंट कैसे फॉर्म कर रहे। नेक्स्ट में जैसे कि स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरिया हम बोल रहे हैं, ये बैक्टीरिया यहाँ पे इंडिपेंडेंस होते, यानी कि दे आर इंडिपेंडेंस, जिसे हम बोलते हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक यानी किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना है। ये पार्ट आपको या ये वर्ड आपको 7th में था, मे बी आप भूल गए होंगे, पर अभी मैं आपको उसको याद दिला देती हूँ, यानी कि दे आर इंडिपेंडेंट या जिसे हम बोलते हैं पैरासिटिक। ओके, दे आर पैरासिटिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये प्रो होते हैं, यानी कि सॉरी एक मिनट, इसमें एक पार्ट हमारा प्रोकैरियोटिक है ना, ये
प्रोकैरियोट्स, बोलते बोलते प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर। उसके बाद सम आर फॉर्म इन कॉलोनीज, समटाइम्स ये क्या करते हैं, दे आर टुगेदर एंड फॉर्म कॉलोनीज, यानी कॉलोनीज यानी कि मॉब में ये समटाइम्स पाए जाते हैं, या इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं समटाइम्स दे आर टुगेदर एंड फॉर्म कॉलोनीज, sometimes they are found in colonies, कॉलोनीज में ये पाए जाते हैं, यानी मॉब में ये पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं उनके अंदर मोस्ट ऑफली न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है वो अब्सेंट होता है, यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल ऑर्गेनल्स, ये इनके अंदर अब्सेंट्स होते हैं। यानी कि नेक्स्ट वाला पॉइंट अब्सेंट्स, दे हैव अब्सेंट्स न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स, बाकी ऑर्गेनल्स भी इसके अंदर अब्सेंट होते हैं। दूसरी बात, तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ये जो है बाइनरी फिजन में फॉर्म होते हैं, यानी क्या, जैसे ये चौक है, एक चौक का दो चौक हो सकता है क्या, नहीं, पर अगर मैंने इसको ब्रेक किया तो दो फॉर्म में होंगे, तो वैसे ये बाइनरी फीचर में आते, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा है, बाकी कंडीशन के बाद इसके ऑटोमेटिकली दो पार्ट हो जाते हैं, यानी हम सिंपल में यहाँ पे लिख सकते हैं दे आर रिप्रोड्यूस बाइनरी फीचर में ये पाए जाते हैं। ठीक है, फीचर। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट मैं इस तरफ लिखती हूँ। अब समटाइम्स ये क्या होते हैं, जैसे देखो हमारे घर में कोई ग्रेन्स होते हैं जो हम साल भर के लिए यहाँ पे अच्छे से मम्मी पैक करके रखती है, अगर इनके अंदर थोड़ा सा भी पानी गया तो क्या होता है, यस ये खराब हो जाएंगे। वैसे यानी कि वहाँ या रेनी सीजन में थोड़ा सा क्लाइमेट यानी वेदर क्या होता है यहाँ पे, इट्स अ वेट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उस टाइम यहाँ पे जो कंडीशन होती है इट्स अ फेवरेबल कंडीशन या इट्स अ गुड कंडीशन फॉर इंक्रीज या विगरसली फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि यहाँ पे उनको उनकी फेवरेबल कंडीशन मिल गए तो उस टाइम ये ज्यादा से ज्यादा कुछ टाइम में यानी कि विद इन सम मिनट्स, जैसे फॉर एग्जांपल 20-30 मिनट्स में यहाँ पे ये डबल हो जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, तो हमारा लास्ट वर्ड यहाँ पे आता है दे आर increase in favorable condition। ठीक है, यानी कभी कभी तो ये 20 या 30 मिनट से ही डबल हो जाते हैं। अभी इनके एग्जाम्पल कैसे याद रखने हैं, देखो अभी यहाँ पे हमें याद क्या करना है, बैसिलियस, इसकी जो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल, यह स्पेलिंग अच्छे से याद रखनी है। देखो मैं कैसे लिख रही हूँ एग्जाम्पल, बैसिलियस पता है हमें, देखो यहाँ पे बैसिलियस, एक मिनट, बैसिलियस, दूसरा चॉकलेट यहाँ पे, थोड़ी जगह कमी ना, जगह थोड़ी सी बढ़ाते हैं, यानी हम अच्छे से थोड़ा बड़े फॉर्म में लिखती हूँ, वो आपको दिखाई देगा, इसलिए थोड़ा वैसे ट्राई करेंगे। देखो यहाँ पे पहले वाला एग्जांपल लिखा कोको बैसिलियस, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा सिर्फ बैसिलियस, उसके बाद है आपको कोकस, नेक्स्ट वाला दिया आपको कोकस, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है विब्रियो, ठीक है। तो ऐसे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। बैसिलिया दिया है, उसके आपको और एक एग्जांपल दिया है कोको बैसिलियस, कोकस, विब्रियो। तो ये अच्छे से आप एक दो बार लिखोगे तो आराम से ये सब कैरेक्टरिस्टिक आपके लर्न हो जाएंगे,
ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टूडेंट समझ में आ रहा है तो आप कमेंट क्यों नहीं करते स्टूडेंट? प्लीज अच्छे से कमेंट कीजिए, यानी मुझे भी थोड़ी सी यहाँ पे जैसे थोड़ा मोटिवेट हो जाऊंगी और थोड़ा अच्छे से और थोड़े से मूड के साथ, फ्रेश मूड के साथ और अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलो उसके बाद नेक्स्ट वाला, रुकना नहीं यहाँ पे हमें। चलो नेक्स्ट वाला, अब ये हो गया बैक्टीरिया। उसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट प्रोटोजोआ। ठीक है, चलो लेट्स सी। यहाँ पे थोड़ा सा ये व्हाइट हो गया ना, थोड़ा सा और रफ करती हूँ। यस डन। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ। सेकेंड प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ, इसके कैरेक्टरिस्टिक देखने हमें। ठीक है, चल तो प्रोटोजोआ, यहाँ पे प्रोटोजोआ जिसमें फिर से आ गया हमारा फेवरेट अविवा, पैरामीशिया, यूग्लिना, यही इसमें आती है। देखो तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो एक एक पार्ट हम देखेंगे। ये सॉइल में, डर्टी वाटर, फ्रेश वाटर, सी, ओशन, इसमें ये हमें दिखाई देती है। ठीक है, दूसरी बात ये क्या है यहाँ पे, दे आर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। ठीक है, तो वही पार्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो लेट्स सी, दे आर यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट वाला, ये कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन, दे आर फाउंड इन। देखो स्टूडेंट, मैं ये लिख के दे रही हूँ और बोल भी रही हूँ क्योंकि ये आपको लर्न बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक है कि हमारे पास, नहीं एक से ज्यादा है कि नहीं, तो इतना लर्न करते बैठेंगे तो बाप रे वह कैसे होगा। ठीक है, और हमें एक थोड़ी चैप्टर आने वाला है, इसलिए हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है ये क्या है, किस में आते हैं और इससे रिलेटेड हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो लेट्स सी, दे आर फाउंड इन सॉइल। गंदगी में होते कि नहीं, देखो जैसे सॉइल से भरे होते हाथ हमारे, तो हम क्या करते हैं, हैंड वॉश करते, जैसे कि हमारे हाथों में जर्म्स लगे हैं, यस, तो उसमें ये प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, और प्रोटोजोआ से मलेरिया वगैरह जो होते हैं ना, ये प्रोटोजोआ से होते हैं। हमारा सेकेंड चैप्टर है ना, इसमें हम डिटेल देखने वाले हैं। ठीक है, चलो, दे आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, ओशन, सी, ओके, ETC ऐसे लिखती हूँ। समटाइम्स, ओके, और एक पॉइंट, समटाइम्स दे आर फाउंड इन, समटाइम्स ये क्या होते हैं, दे आर फाउंड इन बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि दूसरों के बॉडी में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया होता है, यानी क्या है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जर्म्स या बैक्टीरिया एंटर करते हैं। सिर्फ वही सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद सॉरी नेक्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे इनमें वेरिएशन होता है, देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन। वेरिएशन यानी क्या होता है, वेरिएशन मीन्स चेंजेस होना, तो यहाँ पे उनके सेल स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं। देन उसके बाद मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो यही वाला पार्ट देखो, वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, ओके, या मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें भी यहाँ पे क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट, रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो ये रिप्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे सेल डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे ये चौकी, इसके ब्रेक किए, दो पार्ट में आ गए, तो वैसे ये सेल डिवीजन से फॉर्म होते हैं। मैं ऊपर लिख रही हूँ स्टूडेंट यहाँ पे अभी, ओके, दे आर रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं यहाँ पे, रिप्रोड्यूस यहाँ पे होते हैं सेल डिवीजन। यहाँ पे थोड़ा सा भी शॉर्टकट में लिख रही हूँ, सेल डिवीजन
यानी डिवाइड होना जगह नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ डिवीजन का शॉर्टकट लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि यहाँ आपको नीचे दिया है, अगर आपके पास सामने टेक्स्ट बुक होगा, ऑटोट्रॉप्स होते हैं यहाँ पे इग्लिना, अभी मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, इग्लिना। हेट्रोट्रॉपिक्स में होते हैं अमीबा, पैरामेशिया, ये इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उसमें और एक पार्ट आपको दिया है प्लाज्मोडियम। ठीक है, देखो ये क्यों लिख के दे रही हूँ मैं, प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम कि जिसकी वजह से मलेरिया ये यहाँ पे स्प्रेड होता है, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया। ओके, तो मलेरिया, तो आपको ये मैं लिख के क्यों दे रही हूँ, एमसीक्यूज में ये आता है। तो ये दो तो हमें क्लियर हो गए, ऑटो और हेट्रो। तो यहाँ पे ये न्यू था प्लाज्मोडिया, जिसकी वजह से मलेरिया स्प्रेड होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको 2 या 3 मार्क के लिए फिक्स आने वाला है, तो उससे रिलेटेड मैं ये सब इजी वे में लिख के दिया है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लो और मुझे अभी इजाजत दो, मुझे अभी यहाँ पे रुकना है। चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू।